Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel GATA, GATAA by Said Said. Today I have chosen a topic that is percentage or percent. Very interesting and very important topic that we are using in our day-to-day life frequently, and we have must need to it everywhere in our day-to-day life. But now I would say that percent or percentage are synonymous terms in general life, in practical life here. This percent actually लेटिन वर्ड में से निकाला गया है, उसका नाम है परसेंटम. पर मीन्स आउट ऑफ, और आउट ऑफ सेंटम मीन्स 100. फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता से फिर परसेंट ही बनाया गया है. असल में ये परसेंटम था. सेंटम मीन्स 100, पर मीन्स आउट ऑफ. सो परसेंटम और परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100 और पर 100. तो ये परसेंट हमेशा 100 में से निकालना होता है. इसी तरह से परसेंटेज, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है. और इट इज ए रेशो. परसेंटेज इज जनरली ए रेशो whose denominator is always 100. मिसाल के तौर पर अगर मुझे 20% होगा, इसके साथ ये सिंबल रखते हैं, ये नहीं मैं बताऊंगा ये कैसे सिंबल है. तो मैं फिर एक ट्रिक भी देने जा रहा हूं. तो ये 20% का वैल्यू, मतलब यहां अगर कोई आपको पूछेगा कि 20% का वैल्यू निकालो, तो इसको हमेशा डिवाइड 100 होता है. ये वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर या रेशो होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है. तो यहाँ पे 0 0 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 0.2. अब इसी तरह से अगर आपको निकालना है किसी चीज का परसेंटेज, टोटल क्वांटिटी, सारा वैल्यू, हमेशा हम 100% लेते हैं. अगर हमें 1000 वैल्यूज कुछ होगा या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होगा 1000 या 1000 केजी, 2000 केजी, 1 करोड़ केजी, एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी इज ट्रीटेड एज 100%. तो टोटल होता है होल और टोटल. होल और टोटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%. होल और टोटल, होल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी हमेशा, टोटल हमेशा 100% होता है. तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे क्लास में स्टूडेंट एक भी होगा तो वो एक सारा एनरोल्ड एक स्टूडेंट होगा, वो एक स्टूडेंट भी 100% है वहां पे. इसी तरह से अगर मुझे एक बैग में सपोज 20 एप्पल्स है तो वो 20 एप्पल्स 100% है. अब मैं आपको बताऊंगा पहले ये जो परसेंट है, परसेंटेज की ये सिंबल ये क्यों है, परसेंटेज या परसेंट की ये सिंबल क्यों है. तो ये सिंबल इसलिए है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 हमेशा होता है. तो परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100. तो 100 होता है 100. तो इसी में इस 100 का ये असल में अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन है. इस वन को आप सेमांटिक वन बनाओ और ऊपर एक 0, नीचे एक 0. ये इट इज द रीजन दैट इट इज द सिंबल फॉर परसेंटेज. ये इसी 100 का ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट इस तरह से होता है. ऊपर एक 0, नीचे एक 0 और बीच में 1, लेकिन इस 1 को यहाँ पे स्लैंटिंग 1 बनाना होता है. अब आप जान गए. अब मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं. उससे पहले अगर आपको सपोज अगर आपको निकालना होगा 20% ऑफ, if you want to buy 40 kg of rice, if you want to buy suppose 40 kg of rice, तो अगर if the shopkeeper will say you that 20% 10% is free, मतलब आपको बताएगा 10% फ्री है. अगर आपको सपोज 10% फ्री होगा, 10% ऑफ 40 kg, तो if you want to buy 40 kg but 10% is free and you have to find the amount. How you can find? You know, अभी मैंने बताया परसेंट को डिवाइड करना है 10% ऑफ होल, मतलब 10% ऑफ 40 kg. इसका मतलब 10 को डिवाइड करना है 100. ये जो सिंबल को याद रखना है, ये सिंबल 100 ही होता है. 100 का अरेंजमेंट इस तरह से, तो ये डिवाइड करना पड़ता है. अब किसका, 40 kg का इंटू 100 इंटू 40. तो यहाँ पे this 0 gets cancelled to this one and another 0 इसके साथ.
तो इट रिमेन्स 4 हियर, तो 4 kg फिर उसने आपको फ्री दिया है, 4 kg ऑफ राइस दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्री। इसी तरह से अब मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, जो ट्रिक क्या है, ट्रिक फॉर फाइंडिंग परसेंटेज ट्रिक। अगर आपको निकालना होगा सपोज 40 kg, 40%, 40%, 40% ऑफ 30 kg। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी जरूरत बार बार पड़ती है। 40% ऑफ 30 kg निकालना है, तो इसको कैसे करना है, 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ यहाँ पे एक्ट करता है एज मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अगर हम सीधे प्रैक्टिक मतलब फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज 100 डिवाइड करना होता है, जैसे मैंने पहले बताया है। इस ये ऑफ यहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन into 30, so 0 gets cancelled, this 0 by this, 4 3s are 12, तो यहाँ पे 12 kg निकल जाएगा आंसर। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ट्रिक याद रखनी है। आपको 2 जीरोस काट करने हैं। अगर आपको 40% ऑफ 30 kg निकालना है तो इन 2 जीरोस को काट करो, तो 4 3s are 12 kg इज द आंसर। इसी तरह से अगर आपको निकालना है सपोज 30% ऑफ 30% ऑफ सपोज 80 kg, 80 के 800 kg, तो क्या करना है, 30% ऑफ 800 kg, आपको सिंपली 2 जीरोस को काट करना है, 3 8s are 24, सो 24 और ये एक जीरो रह गया, 240 kg इज द आंसर। इसकी जरूरत प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार पड़ती है। तो इसी तरह से अगर आपको निकालना है सपोज 80%, 80% ऑफ 300 kg, 300 kg, तो क्या करना है, सिंपली 2 जीरोस को काट करो, 8 3s are 24, सो 240 kg इज द आंसर। ये सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 240 kg, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 800 kg का निकालना था, यहाँ पे 300 kg का निकालना था। इसी तरह से अगर आपको निकालना है सपोज, अगर आपको निकालना है 4% 4% ऑफ 80 kg, तो क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे एक जीरो काट हो जाएगा तो दूसरा जीरो जरूरी रह जाएगा नीचे, जैसे मैंने पहले कहा इसको डिवाइड 100 करना होता है, तो ये बन जाएगा 4/10 into 8, एक जीरो काट हो गया, दूसरा जीरो रह गया नीचे, तो यहाँ पे बन जाएगा 32, 32 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 3.2 kg। तो इसके लिए ये ट्रिक खासकर उन डिजिट्स के लिए है जिनको एक जीरो उसको होगा या एक जीरो उसको होगा, या दोनों जीरो एक को ही होगा साथ में। या इस तरह से मैं बताऊंगा आपको, सपोज अगर आपको निकालना होगा कहीं पे, सपोज आपको निकालना होगा 8% ऑफ सपोज 300 kg, 8% ऑफ 300 kg, तो यहाँ पे क्या, 2 जीरो दोनों में से काट करने, यहाँ पे ही 2 जीरो है, यहाँ पे कोई जीरो है ही नहीं, तो ये दोनों जीरो यहाँ पे काट हो जाएगा, 8 3, ये ट्रिक है, तो 8 3s are 24 kg will be the answer. I hope you would have understood my lecture. So please subscribe and share my channel. GATA, GAT double A, GAT double A by Caesar. Thanks.